जी बिल्कुल, मुल्तान घंटाघर खुस्सा मार्केट अब्दाली रोड के सदर शेख बदर मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, रमज़ान करीम की आमद हो चुकी है। क्या कहना चाहेंगे कि जो महंगाई है शहरियों पर किस तरह असरअंदाज हो रही है और ख़ास तौर पर ताजरों पर किस तरह असरअंदाज हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जो महंगाई का असर है वो तो बहुत ज्यादा ही अब नजर आ रहा है। पहले तो हम चलो बातें करते थे कि महंगाई है उस शोबे में उस शोबे में, अब तो आप जिस मार्केट में चले जाए, किसी बिजनेस में चले जाए, महंगाई का इफेक्ट इतना जबरदस्त इस वक्त लोगों के ऊपर खाया जा रहा है कि बाजारों की रौनकें खत्म हो गई है। मस्जिदों में वो रौनकें नहीं है। लोग अपनी मसरूफियात तर्क करके मस्जिदों की तरफ ही आ जाए, क्योंकि लोग हर आदमी अपनी रोटी रोजी में ही वो लगा हुआ है, लेकिन वहां भी कोई इतना खातर खा कोई काम नहीं है। लेकिन बहरहाल इस वक्त बड़ी परेशानी है इस मुल्क में कि महंगाई बहुत अरूज पे है और लोग इस वजह से परेशान हैं कि ईद की भी आमद है, रमजान शरीफ के लोगों के ऊपर कुछ फराइज होते हैं साहिब हैसियत लोगों के, वो पूरे नहीं कर पा रहे। कुछ ज़कात के मामले होते हैं, कुछ लोगों ने राशन लेके लोगों को देना होता है, कोई कपड़ा देना होता है, कोई जूता देना होता है। इस तरह के मुख्तलिफ लोगों के माइंड होते हैं। वो पिछले हम सालों में देखते थे कि मार्केटों में उस तरह का कस्टमर आता था और उस वजह से मार्केटों की रौनकें भी रहती थी, रमज़ान शरीफ की भी रौनकें होती थी। अब आप इवन के आप यूटिलिटी स्टोरों पे चले जाएं, आप जुमा बाज़ारों में चले जाएं, रमज़ान बाज़ारों में चले जाएं, वहाँ रौनक नहीं है। उसकी वजह ये है कि महंगाई इतनी है कि लोग खरीद उनकी खरीदे कुवत ही नहीं है उसके ऊपर पूरी उतरती कि वो चीज़ें खरीद लें। हर चीज़ कुवत खरीद से बाहर होती जा रही है। तो इस वजह से इस वक्त तो बहुत परेशानी का आलम है। सर, अल्लाह ताला रमज़ान ने करीम के आते ही जो है मार्केटों में रश बर्पा हो जाता था, शहरियों की गहमा गहमी रूज पर आ जाती थी। ताजर बरादरी जो है वो भी पुरजोश दिखाई देती थी, लेकिन इस बार जो है हर जगह पे जो मामला है वो ठंडे दिखाई दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी बस वजह वही महंगाई, बिजली के बिल आए दिन तो बिजली नहीं जान छोड़ती, आए दिन पेट्रोल नहीं वो जान छोड़ता। आप पेट्रोल बिजली को देख ले, इतना महंगा हो गया है। उसके अलावा आप बच्चों की स्कूलों की फीसें देख लें। इसी तरह जो है ना, हर चीज के ऊपर इस तरह की महंगाई आई हुई है, कुछ समझ से बाहर है। खाने पीने में वो बंदा वो पूरा नहीं उतर रहा पा रहा, तो आगे वो कैसे वो दे लोगों को, कैसे अपने मसाइल हल करे। अच्छा सर, शहरियों पर तो महंगाई बुरी तरह से असरअंदाज हो रही है। क्या ताजरों पर भी उसी तरह असरअंदाज हो रही है? सर, ताजर भी वही शहरी हैं, शहरी वही ताजर हैं। ये तो एक जगह पे मैं अगर ताजर हूँ तो दूसरी जगह पे मैं शहरी हूँ, तो ये तो सबके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। अच्छा सर, ईद आ रही है, फिर सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो आए दिन चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। महंगाई जो है वो शहरी पर बुरी तरह से अंदाज हो रही है। जो ताजर तबका है वो पिस कर रह गया। ये आए दिन चोरी डकैती की वारदातें हो रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे? चोरी डकैती का तो पूछे ना। पिछले 4 दिन पहले हमारी मार्केट में सुबह के टाइम, सुबह फजर की अजानों के टाइम एक दुकान के ताले उन्होंने तोड़े हैं और जनाब वहां से तकरीबन 7.5 लाख लूट के चले गए हैं। आगे थोड़ा गए हैं तो एक दुकानदार इत्तेफाक से वहां अपना माल उतरवा रहा था, उसका ट्रक आया हुआ था पैनाफ्लेक्स का, वो माल उतार रहा था, वो डाकू से भी पड़ गए हैं। हालांकि ये कुछ वो डर खौफ ही नहीं है। एक जगह डकैती की है, वो दुकान खुली छोड़ के आगे वो गए अगले रोड पे, वहां पे दूसरा उनको शिकार मिल गया है। उनको उन्होंने काबू कर लिया, उनसे डकैती कर ली है। इवन के ड्राइवर की जेब में जो पैसे थे वो भी निकाल लिए, मोबाइल निकाल लिए। आज मोबाइल लाख 1.5 लाख रुपए का तो लोगों के पास मोबाइल होता है, वो 5-10 हज़ार रुपये जेब में कैश भी होता है। तो वो जनाब एक के बाद दूसरी डकैती, और जनाब उसी रोड से ऐसे थोड़े से फासले पे। तो हैरान कुछ ये बात है, पुलिस पता सोई हुई है, पुलिस कहाँ है, इंतजामिया कहाँ है, अवाम का कोई हाल नहीं है। आए दिन मोटरसाइकिल छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। ये तो आम रूटीन की बातें है ना। सर, जिस पहले 6 महीने में इस केस सुनने में आता था कि वहाँ चोरी होगी, वहाँ डकैती होगी। अब तो डेली जो है, डेली बेसिस पे जो है ना, दो तीन वारदातें आ रही हैं। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की आप बात करते हैं, दिल्ली में तो कई हो जाती है एक ही रोड पे, एक ही थाने की उसके इलाके में, हदूद में वो एक चोरी होती है, एक डकैती होती है। ये तो कई कई हो जाती है। तो बड़ी आवाम परेशान है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, जिस बात सीधी है। और महंगाई ऊपर से खाई जा रही है। उसकी वजह भी यही है कि महंगाई की वजह से जो बेरोजगार लोग हैं वो इसी तरह की डकैतियों में मुलवस हो गए हैं। सर, आगे ईद आ रही है तो फिर सिक्योरिटी के हवाले से ताजरों को क्या फराहमी की जा रही है? देखिए जी, पिछले दिनों हमारी मीटिंग भी हुई थी अपना कमिश्नर साहब से भी, डीसीओ साहब से भी, हमने उनको सिक्योरिटी के बारे में भी कहा था। तो वो कह तो गए हैं कि जी ठीक है जी, इंशाल्लाह ईद के ऊपर को सिक्योरिटी देंगे। लेकिन
देखे अब क्या करते हैं। वैसे मार्केटों में क्या ओवरऑल वैसे भी सिक्योरिटी नहीं है, तो ये सिक्योरिटी का इशू तो हर जगह हर वक्त चल रहा है। सर मार्केट में देखने में आया है कि जो ताजिर हजरात हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं, पुलिस ने कोई उनकी हेल्प नहीं की, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, प्राइवेट चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड तो हमने रखे हुए हैं। अब एक दुकानदार एक तो नहीं रख सकता ना सिक्योरिटी गार्ड। मिलजुल के मार्केटों में एक या दो सिक्योरिटी गार्ड वो भी बड़ी मुश्किल से ताजा रख सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आज 25,000 से कम कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, दो रखे 50,000। अब हम 40-50 दुकानदार भी हो तो उसमें 1,000 रुपये दुकानदार को उसका सिक्योरिटी गार्ड का पड़ता है। तो मकसद ये है कि वो दुकानदार के ऊपर ये तो बोझ हुआ सो हुआ, चले वो सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि सिक्योरिटी गार्ड दो भी कवर नहीं कर पा रहे। जो जिस तरह की वो डाकू आते हैं, पिछली दफा ये मैं आपको बताऊं 3-4 महीने पहले सिक्योरिटी गार्ड को बांध के वारदातें हो रही हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड हमारा चौक फारे पे उन्होंने उसको फायर मार के हलाक मौके पे कर दिया और फिर डकैती करके चले गए। ये तो सूरत हाल है। सर वजीर आला मरीम नवाज जो है सख्त नोटिस ले रही है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो जी देखे जी, वजीर आला वो बातें तो बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन उसकी अमल दरामद कोई नजर नहीं आ रहा। क्या मकसद की सिक्योरिटी है और क्या महंगाई कंट्रोल हो रही है, क्या करप्शन जीरो टॉलरेंस जो उससे का है, वो करप्शन कहाँ खत्म हो रही है, ये तो बताए। आवाम में आप निकले देखे कितनी करप्शन है हर जगह। हर आज कौन सी चीज आप आपका काम जो है बगैर पैसों से हो रहा है। आप एक्साइज के दफ्तर चले जाए, आप पुलिस के डिपार्टमेंट में चले जाए, आप इनकम टैक्स में चले जाए, वही रूटीन वही पैसों की बात हो रही है, क्या करें। सर एक और सवाल ये कि मुश्तरका हुकूमत जो बनी है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से देखे जी, हुकूमत देखे जी, अवामी हुकूमत तो क्लियर नहीं बनी, जो बात है सीधी। हालांकि हम चाहते थे कोई नून लीग की आ जाए, लेकिन कोई अच्छे तरीके से आती। उल्टा ये अपने ऊपर दाग लगा के आई है। और ये जो करप्शन ज़्यादा हुकूमत है या ये वोट चोरी करके हुकूमत आई है, ये मैं नहीं कह रहा। ये आपको हर जगह यही आवाज़ नज़र आएगी। ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। मैं ऐसे कहता हूँ तो खल्के खुदा की ही आवाज़ है। ये क्यों है? अगर ये साफ इलेक्शन हुए हैं, अगर ईमानदारी से ये हुकूमत आई है, तो ये अवाम क्यों बेचैनी का शिकार है? क्या वजह क्या है इसकी? तो इसलिए ये अवाम की असल में राय ले, हुकूमत अवामी हुकूमत होगी, वही मसाइल हल करेगी। सर ये पाकिस्तान जो है कर्जे में डूबा हुआ है, मुआशी बहरान का शिकार हुआ पड़ा है, क्या समझते हैं ये जो हुकूमत बनी है ये पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाल पाएगी? सर कैसे माशी बहरान से निकालेगी, हमें तो समझ नहीं आती। हाँ, एक ही सूरत हाल है, ये अपने असासे लाएं पाकिस्तान में। ये अपना जमात सब जो इन्होंने मुल्क से लूटा हुआ है, जो भी सियासतदान है वो जित किसी पार्टी से भी, हमारा ये कोई इशू नहीं। ये इसी पाकिस्तान से अरबों खरबों की इन्होंने जो प्रॉपर्टियां बनाई हैं, अरबों डॉलरों की, तो ये ले आए पाकिस्तान। ये अब इसे इनको अगर इस पाकिस्तान से हमदर्दी है, तो ये जनाब साहब अपनी दौलत ले आए यहाँ, जनाब साहब दौलत आवाम के ऊपर निछावर कर दें। ये माशी बुरान तभी खत्म होगा। अगर ये फिर उसी तरीके से लूट मार ही रखनी है, अपने मुफ्त के प्रोटोकॉल ही इस्तेमाल करने हैं, आवाम का खून ही चूसना है, तो फिर ये मुल्क में कैसे माशी काम होगा? ये तो आवाम के पैसों से टिश्यू पेपर ही नहीं छोड़ते। ये इतने घटिया मैं समझता हूँ इदारे, या इतने हुकूमती लोग इतने कमजोर जहन के हो गए। हालांकि करोड़ों अरबापति है ये जनाब सब इनके। आप जाके बिलों में देखें, ईमान सदर के या इमाम ईमान वजीर आजम के आप देख लें, या मिनिस्टरों के आप देख लें। ये तो हमारे अवाम के पैसों से तो ये टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं। इनकी अपनी औकात क्या है? हम तो ये पूछते हैं इनकी क्या औकात है। ये इसीलिए पैसा लगाते हैं इलेक्शन पे और आगे पैसा कमाते हैं। सीधा सीधा सा फार्मूला है। यहाँ कौन सी आवाम की हमदर्दी पड़ी है इन्हें? जी बिल्कुल, शेख बदर मंदीर साहब जो कि अब्दाली रोड कुसा मार्केट के सदर हैं, हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना ये है कि महंगाई जो है शहरियों पर तो बुरी तरह असरअंदाज हो ही रही है, लेकिन ताजरों पर जो है बहुत बुरी तरह से अंदाज हो रही है। कुछ कस्टमर जो है वो आते नहीं है, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसमें आवाम बुरी तरह पिस चुकी है। और आए रोज़ जो है चोरी टिकेटी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। इनकी CPO साहब, RPO साहब और DPO साहब से यही अपील है कि सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजाम किए जाएँ ताकि ताजरों को रिलीफ मिल सके। जी।